जय तारा जय मा तारा, जय बाबा जय मा तारा। जय गुरु। जय तारा जय तारा जय तारा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भ्रष्ट तांत्रिक होते हैं। मैं खुद एक तंत्र साधक हूँ, फिर भी तांत्रिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। परिस्थिति में कुछ कुछ ऐसे इंसान से मुलाकात होता है ज़िंदगी में, जिनको देखकर उनसे बात कर कर कभी कभी ऐसा लगता है कि तंत्र एक भ्रष्ट पथ है। ये गुस्से में बोलता हूँ, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। तंत्र का उद्देश्य महानतम उद्देश्य है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का अगर कोई सूक्ष्म, सरल और सिद्ध मार्ग है तो वो तंत्र है। बहुत सारे ऐसे महाऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, जिन्होंने तंत्र के मार्ग में बहुत सारा ऐसा अपनी साधना शक्ति लगा कर गए हैं, जिसके वजह से आज के समय में भी तंत्र जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। आज का विषय है, अगर आप बंधन से बंधित हैं। किस तरह का बंधन? तांत्रिक बंधन। ये कोई आम बंधन नहीं है। तांत्रिक बंधन का बहुत सारा उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु है। आजकल को तो भ्रष्ट तांत्रिक, मैं पहले बताया था, ये शब्द भ्रष्ट तांत्रिक, इनको भ्रष्ट क्यों बोला जाता है? ये लोग अक्लांत परिश्रम करके तंत्र की शक्ति को हासिल करते हैं और कुछ पैसों के लिए इसका प्रयोग कर डालते हैं, तो मरणोपरांत इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। चलो, ये तो उनकी तकदीर की बात है। अभी अगर आप सामाजिक जीवन में इस तरह की समस्याएं भोगते हैं तो कोई तांत्रिक के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आज के समय में तंत्र का मतलब हो गया है षटकर्म। जिसको जितना अच्छा षटकर्म पता हो, वो उतना अच्छा तांत्रिक के हिसाब से लोग उसको सम्मान देते हैं। पर तंत्र साहित्य में, तंत्र जगत में इस तरह के तंत्रिकों को तांत्रिक ही नहीं कहा जाता। इनको हम लोग कपालिक बोलते हैं, भ्रष्ट तांत्रिक बोलते हैं। इनका जीवन का उद्देश्य परमात्मा नहीं है, इनका जीवन का उद्देश्य है पैसा। और ये पैसे वाले लोगों को ही अपना शिष्य बनाते हैं ताकि अच्छा कमाई हो सके। और कुछ पैसों की वजह से ये कोई भी विध्वंसात्मक क्रिया को प्रयोग करने में इनको मतलब कोई किसी भी तरह का उनको हिचकिचाहट नहीं होता। ये प्रयोग कर डालते हैं उसका, चाहे सामने वाले इंसान का मरण तक हो जाए, मृत्यु तक वो प्राप्त हो, पर उनका प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग सफल होना चाहिए। ये बंधन क्या है? मैं आज बंधन के बारे में बताऊंगा। बंधन का मतलब होता है, जब ये बंधन तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं तो सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है पारिवारिक सुखों को बांधना। अभी उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, आप एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छे खासे परिवार से हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा है आपके पास, सम्मान है, रुतबा है सोसाइटी में, और आपके शत्रु आपसे जलते हैं, आपके पड़ोसी आपसे जल रहे हैं, आपके घर के अंदर सदस्य आपसे जल रहे हैं, आपकी प्रगति उनसे देखी नहीं जाती। ऐसा होता है, वास्तविकता में ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग संघर्ष करके, आपकी तरह परिश्रम करके आपका स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग दूसरी रास्ता अपनाते हैं। वो बोलते हैं ना कि प्रगति जो होता है वो दो तरह से होता है। या तो आप कठिन परिश्रम करके प्रगति कीजिए, या फिर दूसरों के टांग खींचकर प्रगति कीजिए। तो पहला वाला बहुत कठिन है, इसमें पुरुषार्थ लगता है, और दूसरा वाला अतीब सहज है, इसमें सिर्फ उद्देश्य और पैसा लगता है। तो सहज रास्ते में जाना हर किसी को अच्छा लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, तंत्रिक के पास जाते हैं, तंत्रिक प्रयोग कर डालते हैं, आपका प्रगति बंधित हो जाता है। ये पहला लक्षण है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, आप माँ के भक्त हैं, माँ का साधना करते हैं, या कोई भी देवी देवताओं का साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त है आपको, कुछ शक्ति मिला है आपको, और आप अपनी शक्ति की वजह से कुछ इंसानों का कल्याण करते हैं। आपके आसपास अगर कोई सन्यासी, तांत्रिक भ्रष्ट तांत्रिक हैं, तो इनसे देखा नहीं जाता, तो आपकी शक्ति को ये बंधन में डाल देते हैं। शक्ति होगा आपके पास, पर आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये बंधित हो जाता है।
तीसरा लक्षण, कभी-कभी ऐसा होता है कुछ इंसानों को स्वप्न में दैवी वार्ता मिलता है, दैवी शक्तियों की प्राप्ति होती है, दैवी दर्शन होता है, मंत्र की प्राप्ति तक हुआ है। तो कभी-कभी इन लोगों को भी बंधन लग जाता है, कहीं से भी हो बंधन लग जाता है। चौथा, आपके घर में बार-बार अभिचारी कर्मों का प्रयोग होता रहा है। अच्छा खासा घर बना है पर प्रगति नहीं हो रहा है। जब से आप नया घर लिए हैं तब से घर में कुछ ना कुछ परेशानियां चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई अभिचारिक कर्म हो सकता है, षटकर्म हो सकता है, या दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो सकता है। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ नेगेटिव शक्तियां हैं जो आपको रोक रहे हैं। तो ये सारे बंधन का काट होगा इस मंत्र से। ये मंत्र जो आपको आज दूंगा मैं, ये एक शाबर मंत्र है, ठीक है। शाबर मंत्र होने के वजह से ये बहुत ही प्रभावी होता है, और ये प्रभावी भी तब बनेगा जब आप इसका सटीक रूप से इसका विधान की पालन करेंगे। पहले की तरह ये मंत्र मैं यूट्यूब पे आपको बोल नहीं सकता। आपको टेलीग्राम में मिलेगा ये मंत्र। जिसको आवश्यक हो मुझसे वो बातचीत कर सकता है ग्रुप में आकर। मैं आज इसका विधान बताता हूँ, इसको सिद्धि कैसे करना है इस मंत्र का। इस मंत्र को ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य पराग के नहीं, चंद्र ग्रहण के समय, अगर साल में चंद्र ग्रहण आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो दीपावली, काली पूजा की रात्रि को इसका 10 माला जाप करना है। बस 10 माला जाप करना है, ठीक है। और उसके बाद इसका होम करना है। और होम में ये विशेष नियम ये है कि जब होम आप करेंगे तो इसका होम घर में नहीं करेंगे आप। इसका होम कोई ऐसी जगह पर कीजिए जहाँ पर कोई लोगों का आना जाना ना रहा हो, अकेले रूम हो, या फिर स्मशान हो, या फिर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे सुनसान घर जहाँ पर साधारण जनों का आना जाना ना रहा हो, वहीं पर आपको इसका होम करना है। क्योंकि होम में आपको शराब का प्रयोग करना है। शराब का प्रयोग 108 बार इस मंत्र से शराब से होम करना है। ये बहुत ही प्रभावी, तीव्र, तामसिक और तीव्र प्रभाव वाला मंत्र और शावर है ये। तो इसलिए इसका विधान भी शावर की तरह ही होना चाहिए। और फिर जब ये मंत्र, इसकी इसी प्रक्रिया से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, और इसके बाद आपको क्या करना है, जब इसका प्रयोग करना है, कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें करना नहीं है। जहाँ पर भी आपको प्रयोग करना है, नित्य खुद के लिए कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर इस तरह का लक्षण जो मैंने बताया, जहाँ पर दिख रहा हो, वहीं पर एक पीला नींबू लाइए, बस एक पीला नींबू लाइए, और पीला नींबू को 108 बार इसे मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए। बस 108 बार, ज़्यादा नहीं करना है आपको। 108 बार इसको अभिमंत्रित करिए, और अभिमंत्रित करने के बाद इसको एक लाल कपड़े में बांधकर उस घर में उसको रख दीजिए जहाँ पर ये प्रयोग या ये इस तरह का डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा हो, वहीं पर रख लीजिए, या फिर वहीं स्थान पर फेंक दीजिए जहाँ पर इस तरह का लक्षण दिख रहा हो, ताकि जैसे भी हो ये नींबू उस घर को या उस स्थान को स्पर्श करे। इसी से ही वो स्थान संपूर्ण रूप से बंधित हो जाता है, और फिर दोबारा उस स्थान पर जब तक वो नींबू है वहाँ पर नष्ट नहीं हुआ हो, तब तक भूत प्रेत किसी भी तरह का षटकर्म उपद्रव वहाँ पर नहीं हो सकता। पर इसमें नियम, इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि नींबू खराब हो जाता है, तो इसलिए आप इसको परिवर्तित करते रहिए। अपनी व्यवसाय स्थल पर, दुकान पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। नींबू को परिवर्तित करते रहना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन इसमें यह है, अगर प्रयोग करने वाला व्यक्ति ज़्यादा बहुत ही बड़े बड़े सिद्धियों का स्वामी हो, है कुछ ऐसा शक्ति, तामसिक शक्तियाँ होते हैं तंत्र में जिसकी जो बहुत ही शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं, सिद्धि होती हैं। कुछ साधक, विशेष रूप से अघोरी साधक इसका सिद्धि कर लेते हैं। संसारी तो इसका करते नहीं है। जो संसारी इसी तरह शक्तियों का सिद्धि करता है, फिर मान के चलिए उसकी ज़िंदगी नरक हो गया फिर, ठीक है। अघोरी लोग ही इस तरह का सिद्धि करते हैं। तो कभी कभी अघोरियाँ भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल की अघोरी तो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ अघोरी हैं इस तरह का कार्य करते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, उनका संपर्क सिर्फ पैसों से है।
तो वो कुछ पैसों के लिए इस तरह का प्रयोग वो कर डालते हैं। अगर सामने वाला इंसान इस तरह सा व्यक्ति हो तो यहाँ पर इस प्रयोग को थोड़ा और उच्च स्तर में लेकर जाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, एक नींबू की जगह 4 नींबू अभिमंत्रित करके चारों दिशाओं में उसको रखना है, उस घर के चारों दिशाओं में रखना है, या फिर कहीं पर भी इसका प्रयोग करें उसको 1 से 4 बना लीजिए। चारों दिशाओं से इसका सुरक्षा होगा। इससे क्या होगा, अगर प्रयोगकर्ता बार बार इसका प्रयोग करेगा तो वो प्रयोग नींबू के ऊपर होगा, घर के ऊपर नहीं। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद आपको चेक करना है कि वो नींबू सही है या खराब हो गया है या फिर वो लुप्त हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है प्रयोगकर्ता की प्रयोग की वजह से नींबू गायब हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि कोई गंभीर तांत्रिक प्रयोग हो रहा है। इसका भी काट है, कोई बात नहीं, इसका भी काट है, पर ये साधारण स्तर पर बंधन का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको प्रयोग करके आप इसका उपाय, इसका लाभ ले सकते हैं। और मंत्र के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसका मंत्र दूंगा। जय तारा, जय तारा, जय तारा।